अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज आपके लिए भरवा टिंडे की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही कमाल की बनकर तैयार होती है। एक बार अगर आप भी इस रेसिपी से टिंडे बनाएंगे तो सभी शौक़ से खाएंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आधा किलो टिंडे हैं तो इनके पहले छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद अब इसके अंदर से हम लोगों ने जो इसके बीज हैं वो निकालने हैं। ऊपर से पहले छुरी से ही थोड़ा सा सुराख करके और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से जो बीज हैं उसको बाहर निकालते जाएंगे। ये जिसके बीज निकलेंगे ये आपने वेस्ट नहीं करने हैं, ये आगे जाके रेसिपी में ही काम आएंगे। और आप लोग जब टिंडे लें कोशिश करें कि अच्छे वाले लें जिसके बीज वगैरह पके हुए ना हों, तभी वो यूज़ हो सकते हैं इसमें। अदरवाइज़ अगर पके हुए अंदर से बीज निकलेंगे तो फिर आपने उसको यूज़ नहीं करना है। तो इसी तरह बाकी सब के भी बीज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीज अलग कर लिए हैं। तो इसका मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में हाफ़ कप ऑयल का डाल के इसको गर्म कर लेते हैं। अभी मैं फ़िलहाल कम ही ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आगे जाके इसमें मज़ीद ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। एक बड़े साइज़ का प्याज लेके इसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। प्याज यहाँ पे ब्राउन होना शुरू हो गया है। हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह ही पकाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक इसमें मैंने टमाटर काट के डाला है, इसको भी आप 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी जो मैं मसाला तैयार कर रही हूँ ये मसाला हम लोग टिंडों के अंदर फिल करेंगे। स्टफिंग के लिए मैं ये मसाला तैयार कर रही हूँ। इसके बाद जो है वो हम दूसरा मसाला तैयार करेंगे जिसमें हम लोग टिंडों को पकाएंगे। 2 अदद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी हैं। तो साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें मिर्च का डाल रही हूँ, बल्कि मिर्च मैंने इससे भी कम डाली है। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं नमक का डाल रही हूँ। नमक का आपने ख़ास कर ध्यान रखना है क्योंकि बाद में जब हमने मसाला तैयार करना है उसमें भी ये सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड होंगे, इसलिए आप लोगों ने नमक मिर्च का ख़ास ख्याल रखना है। 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेते हैं ताकि मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। अब इसमें बीज शामिल करेंगे जो हमने टिंडों के अंदर से निकाले थे। आप इनको मज़ीद बारीक भी कर सकते हैं लेकिन मैंने इनको बारीक नहीं किया, इसी तरह ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा पकाने के लिए इसमें मैं दही ऐड करूँगी। पानी की बजाय मैं इसमें दही डालूँगी, इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। एक थोड़ी सी इसमें खटास भी आ जाएगी। तो 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही के ऐड किए हैं। तो स्लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं। स्टफिंग तैयार हो गई है, इसको अब निकाल लेते हैं थोड़ा सा ठंडा करके। उसके बाद इसकी फ़िलिंग करते हैं। फ़िलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं स्टफिंग जो है हमने तैयार की, और कम भी डाल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून बड़ा जो है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। फ़िलिंग करने के बाद इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस करते जाएं तो कुक करते हुए इसकी जो फ़िलिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो बाकी की भी मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। अच्छा, इस टाइम पे आगे कुछ लोग इनको फ्राई करते हैं लेकिन मैं फ़्राई नहीं करूँगी, मैं मसाला ही पहले बनाऊँगी। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप फ्राई करके भी बाद में इसको मसाले में ऐड कर सकते हैं। तो 1 कप यहाँ पे मैंने ऑयल का ले लिया है, गरम करके इसमें प्याज शामिल करते हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। तो प्याज को बस अब ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। और साथ ही इसमें मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड किया है। 1 ही टमाटर मैंने इसमें शामिल किया है। हल्का सा मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था, लेकिन इसकी मैंने प्यूरी नहीं बनाई है। स्पाइसेस ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून से भी कम इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक मिर्च जो है वो शामिल की हुई है। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया है और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम मसाले को भूनेंगे ताकि इसकी कच्चेपन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और मसाला भी हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें इसमें मैं तोड़ के शामिल कर दूँगी।
मसाला अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसके अंदर टिंडे रखेंगे और थोड़ा इसे फासले पे रखेंगे ताकि इसकी साइड चेंज करते हुए मुश्किल ना हो। हाफ़ कप मैं इसमें पानी का ऐड करूँगी ताकि टिंडे जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। बिल्कुल अगर इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तो ये स्टीम में नहीं गलेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी जो है वो ऐड करेंगे ताकि ये सही से कुक हो जाएं। 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो बहुत ही कमाल के हमारे भरवां टिंडे तैयार हो गए हैं। आप लोग लाजमी एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।